चार वर्ण चार आश्रम के धर्म बताए। चारों वर्ण भगवान के अंग रूप हैं। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी हरिजन। ब्राह्मण मस्तक है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उरु है और शूद्र भगवान के चरण हैं। ब्राह्मण ज्ञान प्रधान है, मस्तक है। क्षत्रिय बल प्रधान है, भुजा है। वैश्य अर्थ प्रधान है, उरु है। शूद्र क्रिया प्रधान है, चरण है। क्रिया पर अर्थ का आधिपत्य है और क्रिया और अर्थ इन दोनों पर बल का आधिपत्य है। क्रिया, अर्थ और बल इन तीनों पर ज्ञान का आधिपत्य है। इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है, वैश्य पोषक है और हरिजन सेवक है, शूद्र सेवक है। चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करें। चार आश्रम बताए। बोले जीवन की प्रथम द्वादशी तो खेलने में बीतती है, दूसरी द्वादशी विद्या अभ्यास में चली जाती है, पढ़ने आदि जाते हैं। तीसरी और चौथी द्वादशी गृहस्थ आश्रम में बीतती है और पांचवी द्वादशी वानप्रस्थ आश्रम में बीतती है। अब 60 वर्ष के हो गए, फल पक गया, तो वानप्रस्थ आश्रम सन्यास की पूर्व भूमिका है। अब सन्यास की आज्ञा है। सन्यास से पहले वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, भगवान के भजन की ओर बढ़ जाना चाहिए। 50 के बाद वन लग जाता ना, 51, 52, 54, मतलब अब वन की ओर जाने की तैयारी कर लो। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम और फिर 25 साल तक वानप्रस्थ आश्रम और फिर जियो तो सन्यास। आजकल 100 वर्ष कौन जीता है? 60 में तो निकल लेते हैं, 60-70 रह गई है बस। और लगता है और जब और कलयुग आएगा तो 30-35 ही बचेगी, और जब महाकलयुग आएगा तो 10-15 साल ही श्री सीताराम हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा करो कि जीवन की प्रथम द्वादशी खेलने में, दूसरी द्वादशी विद्या अभ्यास में, तीसरी और चौथी गृहस्थ आश्रम में, पांचवी द्वादशी वानप्रस्थम में। इस तरह से 4 वर्ण 4 आश्रम और सबका पालन करने की विद्या बताई, शिक्षा बताई। और पालन करते हुए धर्म का वासना से मुक्त होकर के जीव भगवान की प्राप्ति करता है। 7वें स्कंद की कथा में ये बात सुनाई और 7वें स्कंद को विश्राम किया। भक्तवत्सल भगवान की